हेलो एवरीवन, दिस इज चित्रा कामले, चीफ एम्ब्रियोलॉजिस्ट इन श्री आईवीएफ क्लिनिक मुंबई। आज का हमारा टॉपिक है वेदर फॉर मेडिकल रीजन फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन और स्पर्म डोनेशन। दिस प्रोसेस हेल्प काउंटलेस पीपल टू अचीव देयर ड्रीम्स ऑफ स्टार्टिंग अ फैमिली। तो चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हाउ स्पर्म फ्रीजिंग वर्क्स। व्हाट इज स्पर्म फ्रीजिंग? स्पर्म फ्रीजिंग को स्पर्म क्रायो प्रिजर्वेशन भी कहा जाता है। ये मेथड में स्पर्म को प्रिजर्व करते हैं बाय कूलिंग देम टू वेरी लो टेम्परेचर, दैट इज -190 डिग्री सेल्सियस। हम फ्रोजन स्पर्म को सालों तक स्टोर कर सकते हैं फॉर आईवीएफ और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इट्स अ सिंपल येट पावरफुल टूल इन द इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट। अब देखते हैं स्पर्म फ्रीजिंग की ज़रूरत किन पेशेंट्स में होती है। लेट्स क्विकली डिस्कस हु माइट कंसिडर स्पर्म फ्रीजिंग। जिनकी कीमोथेरेपी की ट्रीटमेंट चल रही है, जो लोग हाई रिस्क जॉब करते हैं, और उन लोगों को हु वांट्स टू डिले देयर फादरहुड। एंड लास्टली स्पर्म डोनेशन में भी स्पर्म फ्रीजिंग की प्रोसेस होती है। प्रोसीजर की फर्स्ट स्टेप है सैंपल कलेक्शन। दिस इज यूजुअली डन थ्रू द मास्टरबेशन एट द सेंटर, बट इन सम केसेज जिनमें लो स्पर्म काउंट है और इजैकुलेशन में डिफिकल्टी हो रही है, उनमें स्पर्म कलेक्टेड थ्रू द टेफना एंड टीसा। ये प्रोसीजर को डिटेल्स में हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। स्पर्म सैंपल स्टेराइल कंटेनर में कलेक्ट करने के बाद एंड्रोलॉजी लैब भेज देते हैं फॉर सीमेन एनालिसिस। देन व्हाट इज अ सीमेन analysis? Embryology check the semen sample under the microscope for count, motility and morphology. Morphology यानी shape of sperm. semen sample का एक ड्रॉप ही काफ़ी होता है for analysis under the microscope. यहाँ पर हमने मैक्युलर चेम्बर में सीमेन का ड्रॉप लिया है। We can see the sperms. कुछ मोटाइल है, कुछ स्पर्म की मोटिलिटी कम है और कुछ स्पर्म नॉन मोटाइल है। सीमेन एनालिसिस का रिपोर्ट काउंट, मोटिलिटी एंड मॉर्फोलॉजी पर डिपेंड होता है। नेक्स्ट स्टेप है प्रोसेसिंग द सीमेन सैंपल। यहाँ हमने एक वायल ली है, उससे पेशेंट के नाम और डेट के साथ प्रॉपर लेबल करके उसमें 0.5 ml स्पर्म फ्रीजिंग मीडिया ऐड करेंगे और 15 to 20 मिनट्स रूम टेम्परेचर पे रखेंगे। स्पर्म फ्रीजिंग मीडिया एक स्पेशल क्रायो प्रोटेक्टेंट सॉल्यूशन है विच प्रोटेक्ट द स्पर्म फ्रॉम द डैमेज ड्यूरिंग द फ्रीजिंग। अब 0.5 ml सीमेन सैंपल ऐड करेंगे इन 0.5 ml फ्रीजिंग मीडिया, अच्छे से मिक्स करेंगे और एक बैग जैसा पॉकेट करके लिक्विड नाइट्रोजन के टैंक में हैंग करेंगे फॉर 20 मिनट्स। हम स्पर्म की वायल को डायरेक्टली डिप नहीं कर सकते इन लिक्विड नाइट्रोजन, क्योंकि लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस होता है, नहीं तो कोल्ड शॉक लगने के चांसेस बढ़ सकते हैं। ये प्रोसेस में स्पर्म स्लोली लो टेम्परेचर में एडजस्ट होने लगते हैं और उसके बाद हम वायल को लिक्विड नाइट्रोजन के कैनिस्टर में स्टोर कर सकते हैं। प्रोसीजर में प्रॉपर लेबलिंग एंड रजिस्टर्स में एंट्री सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है टू एंश्योर इट कैन बी रिट्रीव इजीली व्हेन नीडेड। स्पर्म फ्रीजिंग 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है स्लो फ्रीजिंग, जो कि एक ट्रेडिशनल मेथड है। ये प्रोसेस में अलग अलग स्टेप्स में स्पर्म को स्लोली कूल करके फ्रीज किया जाता है। एंड सेकेंड है विट्रिफिकेशन। हमने जो प्रोसेस की है वो स्पर्म विट्रिफिकेशन है, जिसमें स्पर्म रैपिडली कूल करके फ्रीज करते हैं। दिस इज वेरी पॉपुलर बिकॉज इट्स क्विकर एंड समटाइम्स गिव्स बेटर सर्वाइवल रेट। अब देखते हैं सक्सेस रेट। चांसेस ऑफ सक्सेसफुल प्रेगनेंसी यूजिंग द फ्रोजन स्पर्म्स आर वेरी गुड, स्पेशली बिफोर फ्रीजिंग स्पर्म की क्वालिटी बेस्ट हो। क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ सैंपल प्ले बिग रोल इन द आउटकम। आई एम श्योर आपको ये स्पर्म फ्रीजिंग प्रोसेस इजीली समझ में आई रहेगी। ऐसे ही आईवीएफ रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।